स्कॉलरशिप पोर्टल की एक समस्या का समाधान हुआ तो अभी दूसरी समस्या वहां पर सामने आ चुकी है। अब जब भी हम फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि पहले अपने जन आधार कार्ड में आप इनकम अपडेट करिए, अर्थात अपने आय प्रमाण पत्र को जन आधार कार्ड में अपडेट करिए, उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। तो ये क्या समस्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है, चलिए आज के वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। पहले क्या होता था कि जब भी हम भामाशाह बनाते थे या फिर जन आधार कार्ड बनाते थे तो वहां पर जिस भी सदस्य की हमें आय दिखानी होती थी, यानी कि परिवार में जो भी सदस्य कमाने वाला था उसकी हमें जो भी आय दिखानी होती थी वो हम वहां पर सेलेक्ट कर लेते थे वार्षिक आय में। यानी कि साल का वो 50,000 रुपए कमाता है, लाख रुपए कमाता है, जो भी इनकम हमें दिखानी होती थी वो सेलेक्ट कर लेते थे। अब परिवार के बाकी जो सदस्य थे, यानी कि जिनकी कोई आय नहीं थी, जैसे बच्चे, औरतें, बूढ़े वगैरह थे, जिनकी कोई आय नहीं थी, तो उनके लिए वहां पर एक अलग से ऑप्शन था नॉट एप्लीकेबल का, यानी कि लागू नहीं का। वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते थे, उसके बाद हमारा भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड बन जाता था। तो पहले का ये प्रोसेस था। उसके बाद इनकम में एक अपडेट किया गया, उसके बाद यहाँ पर ये अपडेट आई कि हमें हर सदस्य की इनकम सेलेक्ट करनी पड़ रही थी, लेकिन इसमें यह था कि क्लियर आय किसी की नहीं दिखा पा रहे थे। वहां पर यह सेलेक्ट करना होता था कि किसी की इनकम अगर 0 से 5,000 के बीच में है तो हमें पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था, 5,000 से 20,000 के बीच में किसी की इनकम है तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, 20,000 से 50,000 के बीच में किसी की इनकम है तो हम तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते थे। और यहाँ पर दिक्कत यह थी कि हमें बच्चों की इनकम भी वहां पर बतानी पड़ती थी, यानी कि बच्चों के लिए भी हमें 0 से 5,000 वाला ऑप्शन तो सेलेक्ट करना ही पड़ता था, नहीं तो हम ना तो जन आधार कार्ड में एडिटिंग कर पाते थे और ना ही नया जन आधार कार्ड बना सकते थे। तो ये अपडेट आई थी। अब इस अपडेट में किसी की क्लियर आय शो नहीं हो पाती थी, क्योंकि अगर हम किसी का पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 0 से 5,000 तक की इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर यह पता नहीं चल पाता था कि इस सदस्य की वास्तव में वार्षिक आय कितनी है। 0 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है, 3,000 भी हो सकती है, और 5,000 तक कितनी भी इनकम हो सकती है। इसी तरह से हम 5,000 से 20,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते थे या फिर 50,000 से लाख वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, तो इसमें क्लियर नहीं हो पाता था कि उस व्यक्ति की वास्तव में वार्षिक आय कितनी है, 50,000 रुपए है, 60,000 रुपए है, 70 है, 80 है, 90 है या लाख है। तो इसमें कोई क्लियर नहीं हो पाता था। अब इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए बाद में एक और ऑप्शन जोड़ा गया वास्तविक वार्षिक आय का, यानी कि हमें पहले सेलेक्ट करना होता था कि इस सदस्य की कितनी इनकम है, यानी कि 0 से 5,000 के बीच है या फिर 5,000 से 20,000 के बीच है, 20,000 से 50,000 के बीच है या फिर 50,000 से लाख के बीच है। वो हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था, उसके बाद हम उनकी वास्तविक वार्षिक आय दर्ज कर देते थे। यानी कि मान लीजिए हमने 0 से 5,000 तक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो अगर किसी की वास्तविक वार्षिक आय 3,000 रुपये है तो हम उसमें 3,000 रुपये लिख सकते थे, हम मैन्युअली एंटर कर सकते थे। इसी तरह से हमने अगर 20,000 से 50,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और किसी की वास्तविक वार्षिक आय 30,000 रुपये है तो हम वहां पर वास्तविक वार्षिक आय में मैन्युअली 30,000 लिख सकते थे। तो ये नया ऑप्शन जोड़ा गया था जिससे इस समस्या का समाधान हो गया था। और इस अपडेट के बाद हम बच्चों की और जो व्यक्ति कमाने वाले नहीं थे उनकी इनकम 0 दिखा सकते थे, यानी कि हम 0 से 5,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते थे और वास्तविक वार्षिक आय में 0 वहां पर दिखा देते थे कि इनकी कोई इनकम नहीं है। तो ये अपडेट आई, उसके बाद ये इनकम वाली प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अभी स्कॉलरशिप पोर्टल पर यह दिक्कत इस कारण से आ रही है क्योंकि उसके बाद आपने अपने जन आधार कार्ड को कभी भी एडिट नहीं किया है। अगर आप एडिट करते तो वहां पर आपको इनकम सेलेक्ट करनी पड़ती, तभी आपका जन आधार कार्ड एडिट हो पाता और आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। लेकिन अभी आपने जन आधार कार्ड एडिट नहीं किया है, आपका भामाशाह के टाइम से नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, वहां पर आपने अपनी वास्तविक वार्षिक आय चाहे 0 ही क्यों ना हो वो दिखाई नहीं है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। तो अभी आपको इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड को ओपन करना होगा, जन आधार कार्ड में एडिटिंग करनी होगी, जहां पर वार्षिक आय का ऑप्शन है आपकी प्रोफाइल में, वहां पर आपको 0 से 5,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी इनकम नहीं है तो बता रहा हूं मैं, 0 से 5,000 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वास्तविक वार्षिक आय में आपको 0 लिख देना है। उसके बाद आपको अपने जन आधार कार्ड को अपडेट कर देना है और आपने अपने माता या फिर पिता के नाम से, जिसके नाम से भी आय प्रमाण पत्र बनाया हो, उनकी वास्तविक वार्षिक आय भी जन आधार कार्ड में अपडेट कर दीजिए। वहां पर बता दीजिए कि आपने कितने का आय प्रमाण पत्र बनाया है और वास्तव में उनकी आय कितनी है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर वो आय प्रमाण पत्र भी वहां पर अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आप जन आधार कार्ड में एडिटिंग करेंगे, उसके बाद आपका जन आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका जन आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे।
अब आप सभी को पता होगा कि जन आधार कार्ड को अपडेट होने में कम से कम 7-8 दिन लगते हैं। अगर आप आज एडिटिंग करते हैं तो अगले 7-8 दिनों में आपका जन आधार कार्ड कंप्लीट अपडेट होता है। उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि तब तक हमारी स्कॉलरशिप की डेट निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। स्कॉलरशिप के लिए डेट आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप अपने जन आधार कार्ड को अभी अपडेट करिए, क्योंकि आप जन आधार कार्ड को बिना अपडेट किए तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर नहीं सकते। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि ये आय वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अब हर सदस्य को जन आधार कार्ड पोर्टल पर बताना होगा कि उनकी वास्तविक वार्षिक आय कितनी है। चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो, वहां पर जीरो ही आपको बताना होगा। वहां पर आपको एडिटिंग करनी होगी, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन था वो ऑटोमेटिक हट चुका है। वहां पर आपको जीरो इनकम अब बतानी होगी, वो वहां पर आपको टाइप करनी होगी। उसके बाद अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि हर सदस्य की आय दिखानी वहां पर जरूरी है। अगर किसी की इनकम नहीं है तो आप जीरो दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनकम वैसे दिखानी जरूरी है, आप जीरो दिखा सकते हो, लेकिन वो भी आपको दिखाना होगा। लेकिन पहले से जिन्होंने नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है और उसके बाद जन आधार कार्ड में कभी भी एडिटिंग नहीं की है, उन्हीं के सामने ये दिक्कत आ रही है और वो ही अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो पहले आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करिए, अपनी वास्तविक वार्षिक आय वहां पर दिखाइए। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।